नमस्कार, मैं हूं परवेश। फटाफट देखते हैं देश दुनिया की आज की 20 बड़ी खबरें। सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम से हारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम। पीएम मोदी ने कहा, हार और जीत जिंदगी का हिस्सा। हमारी टीम ने टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ दिया, यही मायने रखता है। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से भी की बात। ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाले अगले मैच के लिए दी शुभकामनाएं। कहा, भारत को उसके खिलाड़ियों पर गर्व। पीएम मोदी के स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन सभी भारतीय खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना जो टोक्यो ओलंपिक में ले रहे हैं हिस्सा। पीएम ने कहा, इस बार सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों के लिए किया है क्वालिफाई। देश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट। पिछले 24 घंटे में मिले 30,534 पॉजिटिव केस। करीब 39,000 मरीज हुए ठीक। 422 लोगों की गई जान। केरल और महाराष्ट्र में हो रही है सबसे ज्यादा मौतें। देश भर में अब एक्टिव केसों की संख्या हुई 4,04,958। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे। इस बार भी सीबीएसई 10वीं में छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से ज्यादा। परीक्षाओं में कुल 98.89% छात्र हुए पास, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 99.24%। वहीं 100% ट्रांसजेंडर्स भी हुए पास। देश में 24 यूनिवर्सिटी यूजीसी ने बताई फर्जी। सबसे ज्यादा यूपी और दिल्ली में मौजूद। 2 की चल रही है जांच। शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में दी जानकारी। छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यूजीसी ने जारी की है फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का हंगामा जारी। हंगामे के बीच राज्यसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन बिल और लोकसभा में एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 हुआ पास। हंगामे के चलते कई बार बाधित हुई सदन की कार्रवाई। पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष। मोदी सरकार के खिलाफ फिर बिखरा नजर आया विपक्ष। संसद में जारी हंगामे के बीच विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नाश्ते पर किया था आमंत्रित, मगर इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और मायावती की बसपा नहीं हुई शामिल। टीएमसी के पूर्व नेता विनय मिश्रा के बाद अब उसके माता पिता ने भी छोड़ा देश। कोयला घोटाले में सीबीआई कर रही है तलाश। एजेंसी का दावा, कैरेबियाई द्वीप ग्रेनाडा में ले रही है शरण। मध्य जुलाई में ही छोड़ दिया था देश। पठानकोट के पास आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रणजीत सागर डैम में हुआ क्रैश। पायलट और को पायलट की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ट्रेनिंग उड़ान पर था। 254 आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर। पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ान की दी जा रही थी ट्रेनिंग। हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से सुबह 8:30 बजे भरी थी उड़ान। सुरक्षा की दृष्टि से पठानकोट में हाई अलर्ट। बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई इलाकों में लोगों पर भारी मुसीबत। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का दिखा कहर। पटना में एक छोटा बांध टूटने से बढ़ गया बाढ़ का खतरा। बंगाल के कई इलाकों में सड़कों पर चल रही है नावें। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से 100 झुग्गियां खाली करवाने के आदेश। बारिश ने रोकी ट्रेनों की आवाजाही। 400 यात्री फंसे। ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी शिवपुरी गुना के बीच पाड़रखेड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी। दोनों तरफ के ट्रैक पानी में डूबे। यात्रियों को हुई भारी परेशानी। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह हो रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ऐसी ही एक घटना का वीडियो आया सामने। रेणुका जी में संगडा हरिपुरधार रोड पर दर का पहाड़। लोगों ने भागकर बचाई जान। लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही प्रभावित। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राजस्थान, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 25 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गौतम बुद्ध नगर में रहने वाली एक लड़की की AK-47 के साथ फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। इतना ही नहीं, एक अन्य फोटो में ये लड़की शातिर अपराधी बिंदर गुर्जर के साथ भी आ रही है नजर।
इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद उड़ गई नोएडा पुलिस की नींद, जांच में जुटी पुलिस। यूपी में एक और जगह का नाम बदलने की तैयारी, अब झांसी रेलवे स्टेशन को नई पहचान देने का प्रस्ताव। योगी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने का भेजा है प्रस्ताव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का दिया उदाहरण, धर्म परिवर्तन से बचने की दी सलाह। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले का निवासी जावेद की जमानत याचिका के मामले में सुनवाई के दौरान कहा, अकबर जोधाबाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री शीटर बना बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री अरविंद राज त्रिपाठी उर्फ छोटू त्रिपाठी पर हत्या, रंगदारी समेत 16 केस हो चुके हैं दर्ज। छोटू त्रिपाठी की सफाई, मेरे ऊपर विरोधी पार्टियों ने दर्ज कराए थे केस, 15 मामलों में हो चुका हूं बरी, एक मामला हाईकोर्ट में है विचाराधीन। नोएडा ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी होगी महंगी, मेट्रो रूट के पास घर खरीदने के लिए चुकानी होगी अधिक कीमत। कई सेक्टरों में सर्कल रेट की वर्तमान दर के हिसाब से 60% तक बढ़ोतरी की तैयारी। लोगों के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आशियाना बनाना हो जाएगा महंगा। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी मारक क्षमता, हार्पून मिसाइल बेचने पर अमेरिका ने लगाई मुहर। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, यह डील वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता में करेगी सुधार। दुनिया की सबसे सफल जहाज रोधी मिसाइल है हार्पून मिसाइल। 30 से ज्यादा देशों की सेनाएं करती हैं हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल। और अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच जंग हुई तेज, तालिबानी लड़ाकों ने लश्करगाह के एक रेडियो स्टेशन पर किया कब्जा। अपनी धमकियों, चेतावनियों और अपने प्रोपेगेंडा वॉइस ऑफ शरिया को फैलाने के लिए रेडियो स्टेशन पर किया है कब्जा। प्रांतीय राजधानी लश्करगाह में तालिबान और अफगान सेना के बीच बीते 5 दिनों से चल रही है लड़ाई। आप देख रहे थे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। अगर आप भी कोई खबर हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हमारी बाकी की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।